अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम दो अल्कोहल्स की बात करेंगे। बेसिकली हम मेथानॉल की बात करेंगे और एथानॉल की बात करेंगे। तो जब हम मेथानॉल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि आपको पता है मेथानॉल क्या होता है, यानी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल ग्रुप लगा होगा और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो इसको आप क्या कहते हो, मेथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। हम कहते हैं जब वुड की डिस्टिलेशन की जाती है, यानी वुड को जो है वो बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, तो उससे हमें जो है वो मेथानॉल मिलती है। तो वुड की डिस्टिलेशन से मिल रही है, इसलिए इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। मेनली जो है वो मेथानॉल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से मिलती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर गैस जो है उससे भी हमें मिलती है। मेनली जो देखा गया है आजकल, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड हो सकता है और क्रोमियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर जो मेनली रखा जाता है वो 450 डिग्री तक होता है। और आपके पास जो प्रोडक्ट रखती है, देखें ये कार्बन एक थी, यहाँ पे कार्बन आ गई, हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितनी है, 4 हैं, 3 यहाँ पे यूज़ हो गई हैं, एक ऑक्सीजन ये वाला आ गया और एक जो हाइड्रोजन रह गई थी वो यहाँ पर आ गई है। तो आपके पास क्या बनता है, मेथानॉल। होता किस तरह से है कि देखें, हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले प्योरीफाई की जाती हैं। तो बच्चे किस तरह से प्योरीफाई की जा रही हैं, देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है। ये गैस प्योरीफायर होता है, एक चैम्बर है जिसका नाम क्या है, गैस प्योरीफायर। इसके अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एंटर किया जाता है। जब इसके अंदर ये दोनों एंटर होती हैं तो फिर कंप्रेसर में आ जाती हैं। इधर से गुजरने के बाद कहाँ आती हैं, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में इनका जो प्रेशर है, कंप्रेस करते हुए प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है इन पे, वो कितना होता है, तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर। कंप्रेसर में इनको असल में क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, कितना, 200 एटमॉस्फेयर का। जब ये कंप्रेस हो जाती हैं तो कंप्रेस होने के बाद ये कहाँ पे आती हैं, रिएक्शन चैम्बर में आती हैं। रिएक्शन चैम्बर में जब यहाँ पे आएंगी तो इनको जो है वो हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, तकरीबन यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किए जा रहे हैं वो जिंक ऑक्साइड है, हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है, और हीट किया जाता है तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इनका आपस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 डिग्री पे हीट की जाती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेथानॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी मिथाइल अल्कोहल जो है वो बन जाती है। उसके बाद जो वेपर फेज़ में होती है, कुछ जो है वो किस फेज़ में होती है, वेपर फेज़ में, वो कहाँ आ जाती है, यहाँ कंडेंसर में आ जाती है। कॉइल्ड पाइप के ज़रिए से कहाँ आती है, कंडेंसर में आ जाती है। फिर जो अनरिएक्टेड गैस रह जाती है, मतलब जिसने रिएक्ट नहीं किया होता, वो आपके पास यहाँ से बाहर चली जाती है, और बाकी जो है वो क्या बन जाता है, आपके पास मेथानॉल। यहाँ मेथानॉल जो है वो आपके पास प्योरीफाई फॉर्म में आ जाती है, लेकिन जो अनरिएक्टेड रह जाती है, कुछ कंपोनेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आपस में यहाँ पे रिएक्ट कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में जब उनको हीट किया जाता है, लेकिन कुछ जो है वो अनरिएक्टेड ही रह जाती है। तो वो दोबारा से क्या करती है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से यहाँ मूव करती है और कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर से फिर दोबारा ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, और कंप्रेसर से ये दोबारा फिर कहाँ जाएगी, रिएक्शन चैम्बर में, फिर कंडेंसर में आएगी, और फिर जितनी अनरिएक्टेड रह जाएगी वो दोबारा से मूव करके कहाँ पे आ जाएगी, कंप्रेसर में। तो ये प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है वो प्योरीफाई होने के बाद कंप्रेस होती हैं 200 एटमॉस्फेयर पे। उसके बाद रिएक्शन चैम्बर में आती हैं, जहाँ पे इनको कैटलिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। रिएक्शन के बाद आपके पास मेथानॉल जो है वो बन जाती है, लेकिन कुछ जो है वो अनरिएक्टेड रह जाती हैं। जो अनरिएक्टेड रह जाती हैं वो दोबारा से यहाँ से मूव करेंगी, और मूव करते करते कहाँ पे आएंगी, कंप्रेसर में, और कंप्रेसर से दोबारा से यहाँ पे कैटलिस्ट वाले चैम्बर में जाएंगी, रिएक्शन चैम्बर में, और दोबारा कंडेंसर में, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। और हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म में क्या मिलती रहती है, हमें मेथानॉल जो है वो मिलती रहती है। तो ये आपकी थी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन किसके लिए, मेथानॉल के लिए। नेक्स्ट आपने पढ़ना है एथानॉल को। अल्लाह हाफिज़।